नमस्कार दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान करने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। गरुड़ पुराण में गया तीर्थ के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गया में क्यों किया जाता है पिंडदान। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। ऐसा माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान श्री राम ने भी किया है। कहा जाता है किसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाले कोई लक्षण नहीं थे। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय के पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। ये सुन गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वो जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे ये वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त पाप दूर हो जाते। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि लोग पाप कर्म में रत रहते हुए गयासुर को देखकर अपने पापों से मुक्त होने लगे। ऐसा होने से संतुलन बिगड़ने लगा। ये देख सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। ये सुन सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर किकट देश में शयन करने लगा। जिस शिला पर वो शयन करता था, भगवान विष्णु ने गदा से उसको वहीं मार डाला। लेकिन मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ये सुन श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। यही कारण है कि गया में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही गूढ़ बातों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।